नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5। इसके 4th तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो 5th से देखिए। जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट है, देखिए फैक्टराइज करना है। जैसे 4x² 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो, मैं आपको ये फार्मूला करा चुका हूँ। जब आपको xyz नज़र आता है, स्क्वायर में आता है, तो ये किसी का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 3 टर्म का स्क्वायर मिलेगा। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3y का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4z का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे देखो क्या होता है, 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू ए कितना होगा 2x, बी कितना होगा 3y। अब चेक कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ठीक है। फिर जैसे देखो इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ, देखो मैं एक बार आप ध्यान से देखना, 4x² 9y² 16z² प्लस 12xy। इसका मतलब है x भी पॉजिटिव मिलेगा या y भी पॉजिटिव मिले। फिर माइनस 24yz और फिर xz, ये भी माइनस 16xz। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि जो है ना, जैसे x नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव, z नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, z नेगेटिव। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर सीधा देखो 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 2x 3y, फिर प्लस 2 इंटू देखो yz में y की वैल्यू कितनी है 3y और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 4z, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 दूनी 24। अब 16 2 इंटू x मीन्स क्या रहेगा 2x एंड z मीन्स क्या रहेगा माइनस का 4z। आप चेक कर सकते हो, जैसे 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 3y। अब आप इनको जो सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स वाई जेड माइनस आया, यानी कि एक्स जेड माइनस आया, जेड यूज हो रहा तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा, जेड माइनस का मिलेगा। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो इसको खोलोगे तो आप इसको लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। आप चेक कर लो, a की 2 b की 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2। फिर क्या होगा, जैसे माइनस का 2a प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस 2ac, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, 2x 3y माइनस 4z इंटू 2x 3y माइनस 4z। ये क्या हो गए, फैक्टराइज हो गए। आप ये देखिए कि मतलब नेगेटिव कौन है, ठीक है। फिर उसके बेस पे ही आपने देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कि कौन सा आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी आपको मैं कराता हूँ। वो सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 इंटू अंडर x y प्लस 4 इंटू अंडर 2yz माइनस 8xz। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको y का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, या इसका मतलब या तो x नेगेटिव मिलेगा या y नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे yz पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो y नेगेटिव मिलेगा या z भी नेगेटिव मिलेगा। बट दोबारा फिर क्या आ गया, xz फिर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप किसको क्या लेंगे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे
एक्स के साथ जब वाई आ रहा है, हाँ मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, वाई जेड आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक्स भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स जेड फिर है, तो आपको इसको क्या लिखोगे, मैं लिख सकता हूँ इसको, जैसे देखिए √2x का स्क्वायर माइनस √2x, इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस, ठीक है, ये माइनस ले लिया मैंने, y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 जेड का स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2 √2 जेड एंड वाई एंड जेड साथ में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 यही आएगा। अब इसमें क्या आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स का क्या रहेगा, √2, ठीक है, एक्स इंटू जेड का क्या है, जेड का है 2 इंटू √2। आप चेक कर लो जब आप इसको सोल्व करते हो ना, प्लस 2 इंटू 2 √2x, जैसे देखो 2 दूनी 4, ये √ में हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो आपका क्या आएगा, यही आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, 2 √2 जेड का स्क्वायर, आप चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2 √2 जेड का स्क्वायर। अब इनको क्या लिख दोगे, अभी इनको क्या लिख देंगे, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2 √2 जेड इंटू माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू √2 जेड, ये आएगा भाई, ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब क्या है, 3 का है, देखो 3 का जो 3 की पावर में दे रखा है उसको कैसे करते हैं, जैसे देखिए मेरे पास में जैसे ये है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 की पावर 3। अब फर्स्टली तो हमें क्या बताना चाहिए, a प्लस बी की पावर 3 क्या होती है, देखो क्या होती है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस बी। जब यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, सब जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, आप लिखोगे 2x की पावर 3, 1 की पावर 3 1 आएगा, प्लस 3ab, a का मतलब 2x, b का मतलब 1 और इंटू a प्लस b क्या आएगा, 2x प्लस 1। तो 2 कितना आया, 8x क्यूब, 1 को पीछे से लिखेंगे, देखो यहाँ पे कितना आया, 3 दूनी 6x, 6 दूनी 12x स्क्वायर, देखो 3 दूनी 6x, 6 गुणा 2 12x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 1, तो इंटू प्लस 1, तो कितना आया 6x और प्लस में क्या आ गया 1 कौन से वाला, ये वाला, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया किसी का। जैसे मैं एक और लेता हूँ, x माइनस, इसका 4th पार्ट ले लिया, x माइनस 2/3 y का क्यूब। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, जैसे देखो x की पावर 3 2/3 y की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई कितना होगा -2/3 y इंटू, देखो मैंने बताया आपको सब जगह माइनस आएगा तो यूं का यूं आएगा, तो x माइनस 2/3 y। अब जैसे x क्यूब 2/3 कितना हो गया 8/27 y की पावर 3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए आपका क्वेश्चन 7th क्या है, जैसे आपने फर्स्ट में जैसे क्या निकालना है 99,
की पावर 3। एक आपने जैसे निकालना है 102 की पावर 3। इनको कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको हिंट्स देता हूं कैसे निकालना। जैसे मैं फर्स्ट का आंसर निकालूं तो 99 है जी, ठीक है। इस टाइप की स्केयर में हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं जी, इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे देखो 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 एक आएगा, ठीक है। -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, क्योंकि ये हो गया a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू 100 माइनस 1। तो इस कितना आ गया, जैसे देखो ये 3 बार है तो कितनी जीरो आ गई, 6 जीरो आ गई जी। यहाँ पे कितनी जीरो आ जाती हैं, 6 जीरो आ गई, 6 जीरो आ गई। ये -1 एज इट इज, देखो 300 हो गया, 100 में से एक गया 99, ठीक है। तो 6 जीरो लग रही हैं। अब ये कितना आ गया, 9 या 27, देखो डबल जीरो पीछे आ गए, 3 9 या 27, 9 या 27, 2 कैरी गई, 9 या 27 और 2 29 और -1। इसको सोल्व कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, अब आपको मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पीछे आ जाएगी। अब 3 9 जा क्या होता है, 27, तो 2 कैरी गया, 3 9 जा 27 बाई +2 तो कितना हो गया, 29। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 102 का दे रखा है, 102 का भी ऐसे ही करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट है जो इसका, 102 को लिख देता हूँ 100 + 2 की पावर 3, फिर ऐसे ही होगा 100 की पावर 3, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 100, 3 गुणा में 100 इंटू में 2 प्लस, देखो इंटू में क्या हो जाएगा, 100 + 2 यूं का यूं आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसका 8th समझिए, 8th क्वेश्चन, 8th में क्या रहेगा, 8th में क्यूब का क्वेश्चन है जी। 8a क्यूब, b क्यूब, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो अब आपने क्या देखा कि ये क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्यूब का फार्मूला रहा होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे देखो सॉल्यूशन में 2a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3 इंटू a कितना होगा, 2a होगा, इंटू b एज इट इज, और इंटू में क्या आएगा, ये देखो ये प्लस ये, यानी कि 2a + b। आप चेक कर सकते हो। जैसे देखो 8a की पावर 3 b की पावर 3, देखिए 3 दूनी 6, 6ab, 6 दूनी 12 स्क्वायर b, यूं का यूं आया, ठीक है। 3 दूनी 6ab स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a + b की पावर 3, यानी कि 2a + b, 2a + b एंड 2a + b। ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब जैसे और देख लेते हैं हम, सेम टाइप की क्वेश्चन है जी। जैसे आप सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड में माइनस आ जाएगा बीच में, और कोई फर्क नहीं है। ये आपका किसका हो जाएगा, 2a - b का हो जाएगा। अब जैसे थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, 27 125a3 प्लस 135a प्लस 225a स्क्वायर। आप चेक करो, देखो कि किसका क्यूब हो सकता है। जैसे एक मैं देखता हूँ, ये 3 का क्यूब है, और ये कितने का है, 5a का क्यूब है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हो जाएगा, आप एक बार देखना बस आपने सिर्फ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ 5a की पावर 3, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, 3 इंटू, देखो 3 इंटू a,
3 इंटू ए क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 इंटू 3 ए बी होता है, 3 इंटू ए बी, ए कितना है 3, बी कितना है 5a, और साथ में क्या होगा a माइनस बी, यानी कि 3 माइनस 5a। अब आप करके देखना, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 हो गया, 5a की पावर कितना 125 है कि 3। अब देखो 3 तिया 9, 9 पंजा कितना हो गया, 9 5 45 हो गया, 45 तिया कितना हो 3 5 15, 3 चुके 12 और 1 13। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो 3 माइनस 5a की पावर 3। अब इसको सोल्व कर दो, 5a 3 इंटू 5a 3 इंटू 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जैसे ऐसे ही आपका 8th का 5वां पार्ट है, जैसे 3p का क्या लिख देंगे 3p का क्यूब और -1/6 का क्यूब। ठीक है, -1/6 का क्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम 8th तक के सम करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।